परम शांति बाबू जी। ये बताइए कि जो सूक्ष्म जो दुनिया है उसमें सूक्ष्म में जो आत्माएं रहती है उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जैसे मैंने एक बुक में पढ़ा था कि मनुष्य भी यहाँ धरती पे जो खाना खाता है उससे उसको 30% ही शक्तियाँ मिलती है, 70% जो है वो कॉस्मिक पावर मिलती है। तो क्या ये बात सही है? एकदम सही है कि जो मनुष्य खाना खाता है, खाने से जो एनर्जी बनती है, हम्म। स्थूल एनर्जी केवल 30% ही है। बाकी की जो 70% जो एनर्जी है, हम्म। उसके जो ओरा के थ्रू, उसका मनुष्य का जो ओरा होता है, हम्म। ओरा के थ्रू वायुमंडल से खींचती है। जैसे हमारा वायु तत्व है, तो वायु के अंदर भी एनर्जी है। हम्म। जैसे वायु, एक बात बताऊं आपको कि हमारा जो ओरा है, हम्म। ओरा वायुमंडल से एनर्जी कैसे खींचता है। हम्म। मनुष्य का वायु तत्व 70% एनर्जी मनुष्य आत्मा को हम्म। वायुमंडल से मिलती है। कहाँ से मिलती है? हम्म। तो कई लोग जो साधु संत पहले नहीं होते, केवल हवा हवा पर जीते थे, उसको स्थूल खाने की जरूरत नहीं होती थी पहले। हम्म। हम्म। तो हवा में एनर्जी है। तो हवा में जैसे हवा में जो हमारा ओरा होता है, हमारा ओरा हवा में से जैसे हाइड्रोजन के कण खींच लेंगे, क्या करेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एनर्जी से भरा होता है ना हाइड्रोजन। हम्म। तो हमारा ओरा हाइड्रोजन को खींच लेगा। हम्म। हाइड्रोजन वायु तत्व को एनर्जी में रूपांतर करके हमारी बॉडी में अग्नि तत्व है, हम्म। क्या करेगा? अग्नि तत्व, अग्नि तत्व में परिवर्तन करके हमारी चैतन्य शक्ति को, मतलब हमारी आत्मा को एनर्जी में, जैसे प्राणमय शरीर कहते हैं ना, तो प्राणमय क्या है? ऑक्सीजन। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम्म। तो ऑक्सीजन लेकर हमारी प्राणमय शक्ति हमें ऑक्सीजन से मिलती है, इसलिए उसको प्राणवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण। प्राणवायु। वायु मतलब प्राण, वायु में प्राण है, मतलब आत्मा की शक्ति है, ऑक्सीजन है, O2 है। ऐसी तरह हाइड्रोजन भी वायुमंडल से एब्सॉर्ब करके, एक कण, एक सेल एब्सॉर्ब करके, अग्नि तत्व, हमारी बॉडी के अंदर अग्नि तत्व बहुत जरूरी है। तो हमारी बॉडी के अंदर अग्नि तत्व एनर्जी कहाँ से आती है? हाइड्रोजन से आती है। वो वायु तत्व के द्वारा हमारा ओरा एब्सॉर्ब करता है, और वो हाइड्रोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वही 70% एनर्जी हमें वायु तत्व से मिलती है। और आप रही सूक्ष्म जगत की बातें, जैसे देवताएं, सूक्ष्म जगत में तीसरे लेयर तक देवताएं रहते थे, तीसरे स्वर्गलोक। तो देवताओं को तो यहाँ हविष्य से मिलती थी, जो यज्ञ हवन करते थे उससे देवताओं को ताकत मिलती थी। यज्ञ में जो स्वाहा करते थे घी का, जव तल का। तो वास्तव में देखा जाए तो जव तल की जो आत्माएं होती थी, जव तल में भी आत्माएं तो है ना, उसके पानी में उगा तो वनस्पति उगेगी ना। तो चैतन्य शक्ति जव तल में है ना, वो तो बीज है ना, तो बीज में आत्मा तो है ना। तो वो आत्माएं जलकर फूट कर निकल जाती वायु तत्व और उसके अंदर। तो वो आत्माओं की, उसको इसलिए हविष बोला। क्या बोला? हविष। तो देवताएं हविष खाते थे, यज्ञ हवन से निकलने वाला। मगर वास्तव में देवताओं को भी पावर उसके सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म शरीर से, उसके सूक्ष्म वायुमंडल से ही मिलती थी। वायुमंडल में एनर्जी है, और ऊपर सूक्ष्म, इससे भी ऊपर जाओ तो सूक्ष्म जो तुम्हारा जगत है, सूक्ष्म जगत में भी एनर्जी होती है। तो क्या इंसान अगर सूक्ष्म जगत से एनर्जी लेने लगे तो खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? हमारा एक अंबाजी माता का एक नहीं है, वो प्रहलाद जानी करके, आज मेरे ख्याल से 80 साल की एज होगी। उसने, डॉक्टरों ने 1 महीना एक रूम में रखकर सहारा है उसको। खाना खाता है नहीं बचपन से सर, बोलता मैं बचपन से नहीं खाता हूँ। वो माता मेरे को, हाँ, माता मेरे को तालवे में देती है अंबाजी माँ। तो वो स्त्री के देश में रहता है। तो ऐसे कई लोग हैं, पहले भी साधु संत होते थे, वो हवा पर ही रहते थे, स्थूल खाना नहीं खाते थे। तो मतलब वो जो है वो एक मतलब साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि हाँ, वो जो जानी है, हाँ, प्रहलाद जानी, हाँ। और वो हवा से ही जीते हैं। हवा से जीता है। मगर वो एक बात बताऊं, उस पर शायद अपनी ये अहमदाबाद में स्टर्लिंग स्टर्लिंग हॉस्पिटल में रखा था। हॉस्पिटल जी। 1 महीना तक, 31 दिन तक, काफी टाइम तक, कई बार उस पर प्रयोग हुए, उस पर डॉक्टरों ने निगरानी में रखे। उसको बोले कि उसको पेशाब चाहिए, तो बोले कितना? 25 ग्राम चाहिए। तो वो संकल्प करता था और 25 ग्राम पेशाब आता था, वो बिना पानी पिए। कहाँ से आया? आप सोचो। हाँ, मंथन करने की स्टेज चाहिए ना आत्मा को, सोचना चाहिए पेशाब कहाँ से है। उसने सोचा मुझे इतना चाहिए और इतना आ गया। उसने पानी नहीं पिया, केवल खाना नहीं, पानी भी नहीं पीता था। खाना नहीं, पानी भी नहीं पीता था। तो ऐसी खाना पीने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे, मगर आत्माओं को हैबिट चाहिए। वो योगी पुरुष ही कर सकते हैं। योगी माना वायुमंडल से तुम्हें
तो क्या आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि इंसान जो है वो, जैसे टेलीपैथी हो गई, टेलीपैथी तो फिर भी अभी नहीं आई है, लेकिन ये मोबाइल और ये सब साधन आने आ गए। वाले जो आने वाली जो दुनिया है, बहुत दुनिया परिवर्तन होने वाली है। हम्म, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि हम्म, तुम एक जो टेलीपोर्टेशन कहते हैं हम्म, कि मनुष्य एक बॉक्स के अंदर खड़ा रह जाए, वहां से स्थूल शरीर को सूक्ष्म में परिवर्तन करके दूसरी जगह पे जाके दूसरे बॉक्स में मनुष्य अवतार में एज इट इज बाहर निकले। हम्म, टेलीपोर्टेशन जो ढूंढ रहे हैं साइंस वाले, वो आने वाला है। वो बात सही है। साइंस जितनी भी बातें करता है, मगर उनके पास साधन है स्थूल जगत के, क्या उसके पास अगर परम तत्वों के साधन हो, हम्म, अगर परम तत्वों के साधन हो तो साइंस के साधन पूरे बहुत अच्छी तरह काम करेंगे और आगे चलकर परम तत्वों के साधन आएंगे तो वायुमंडल से जैसे तो आप एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे ऐसे आपने आएंगे। अपने वीडियो में तो ये बताया हुआ है टेलीपोर्टेशन के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि हमारे इंसान के अंदर वो शक्तियाँ कैसे आए, क्या वो डायरेक्ट हवा से ये शक्तियाँ ले सकता है? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, क्या ऐसी कोई पद्धति या पुराने कोई शास्त्रों में लिखी हुई बात? देखो, अगर आत्मा के अंदर एनर्जी चाहिए हम्म, तो आत्मा के अंदर जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी? पहले तो एनर्जी लेने का सोर्स कहाँ से आएगा? आत्मा के अंदर एनर्जी पावर कहाँ से आएगा? पहले तुम्हें सोचना चाहिए ना। आज लाखों भगवान बन के बैठे हैं, साधु संत महात्मा सब बैठे हैं। करोड़ों की तादाद में साधु संत महात्मा है। हमारे हिंदू शास्त्र जो है, 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण भी बहुत लोगों ने एक एक शब्द छान मारा है। मगर आज भी साधु संत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी स्थूल जगत में है कि जो आत्माओं को डायरेक्ट पावर दे सके? जैसे पहले पुराने जगत में साधु संतों के पास थी कि वो किसी भी आत्माओं को दूर बैठे याद करके उसको पावर ट्रांसफर करके उसको ठीक कर सकते थे, उसको रोग मिटा सकते थे। मगर ऐसे साधन आएंगे तुम्हारे ऊरा के द्वारा, तुम्हारे ऊरा के द्वारा तुम्हें पावर मिलेगी। ऐसे जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्वों को ये लोग रिफाइन करेंगे तो परम अग्नि में ट्रांसफर करके वो तुम्हारे ओरा के अंदर परम अग्नि ट्रांसफर करेंगे तो ओरा ही ठीक हो जाएगा, तो तुम्हारा स्थूल शरीर ठीक हो जाएगा। ये आएगा टेक्नोलॉजी। मैंने कई साल पहले संकल्प डाला हुआ है कि ओरा के द्वारा दूर बैठे बैठे जैसे साधु संत तुम्हारे किसी को ठीक कर सकते थे, ऐसी तरह ओरा के द्वारा अग्नि तत्व को परम अग्नि में कन्वर्ट करके ऐसे साधन आएंगे कि अग्नि को परम अग्नि में कन्वर्ट करे। जैसे हाइड्रोजन को इन्होंने प्रोटॉन को निकालकर दोनों को टकराया तो परम अग्नि एक बनाया ना उन्होंने, क्या बोलते, गॉड पार्टिकल। तो ऐसे साधारण रीत से साधारण टेक्नोलॉजी आएगी, अणु को परम अमर में ट्रांसफर करेंगे और वो एनर्जी ओरा थेरेपी आएगी और वो लोगों को ओरा थेरेपी होगी। मगर आगे चलकर वायुमंडल ही ऐसा बदल जाएगा, धीरे धीरे नेगेटिव जो वायुमंडल है वो धीरे धीरे पॉजिटिव वायुमंडल हो जाएगा। पॉजिटिव वायुमंडल के अंदर जो अग्नि तत्व है उसके अंदर परम अग्नि बढ़ जाएगी और परम अग्नि बढ़ते ही जो मनुष्य आत्माओं में जो डेफिसिट है, उसके ओरा के अंदर जो डेफिसिट है वो डेफिसिट बदल जाएगी, नेगेटिव खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे वायुमंडल ही इतना बदल जाएगा, नेगेटिव सोच ही खत्म हो जाएगी। नेगेटिव सोच खत्म होने से नेगेटिव एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव सोच आएगी, अच्छी दुनिया बनेगी, बहुत अच्छी दुनिया बनेगी। और आने वाली दुनिया ने एक अभी जो हम हैं एक्सट्रीमली नेगेटिव पर है, क्या है, अति अंत की तरफ है दुनिया। मगर अति अंत जब होता है तो नई दुनिया का सर्जन होता है। तो अति सूक्ष्म में नई दुनिया बन रही है, वो परम तत्वों की दुनिया आएगी। परम तत्वों की दुनिया में नई सोच, अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच आएगी। ये सब रोग शोक सब मिट जाएगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, परम तत्वों की दुनिया आएगी। एनर्जी का सोर्स भी बदल जाएगा। जो एनर्जी का आज जो सोर्स है वो वायरलेस एनर्जी आएगी, वो ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि रावण के पास जो पुष्पक विमान था तो मन की गति से चलने वाले विमान तो कौन से तत्वों का बना था? कोई स्थूल तत्व थोड़ा था। ऐसी परम तत्वों की टेक्नोलॉजी आएगी और परम तत्वों की टेक्नोलॉजी से वायुमंडल परम तत्वों का बना, सब कुछ बदल जाएगा। आने वाला कल बहुत अच्छा है, धीरे धीरे देखोगे, नजदीक के भविष्य में बहुत शॉर्ट में देखेंगे सब। तो मनुष्य को जैसे अभी मेडिकल जो भी चिकित्सा पद्धति है तो ये सबसे पहले चेंज होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली और दुखदायी है।
देखो, मैंने तो कई टाइम पहला ओरा के द्वारा एनर्जी ट्रांसफर हो, इस पर कई संकल्प डाले, वायुमंडल में मैंने संकल्प डाले हैं, मगर ओरा थेरेपी पर काम नहीं हो रहा है कि जो सूक्ष्म जगत वाले ऊपर से साइंटिस्ट भी ओरा जगत में ओरा थेरेपी द्वारा काम हो, वो ओरा को ठीक कर दो तो तुम्हारी स्थूल शरीर ठीक हो जाएगा। ओरा माना सूक्ष्म शरीर, क्या वो तो बराबर। तो वो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, मगर उतनी डेवलप नहीं हो रही। मगर वो हो जाए तो ये तुम्हारे ये केमिकल की गोलियां सब बंद हो जाएगी केमिकल ने, और सूक्ष्म ओरा जो ठीक हो जाएगा तो स्थूल ओरा, मगर आने वाला होगा सब कुछ थेरेपी बदल जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक का सोर्स है ये भी बदल जाएगा। ऐसे टेक्नोलॉजी आएगी जब पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी।